हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम अक्सर हमारी डेली रूटीन में वक्त को यानी कि टाइम को हमेशा से कसूरवार ठहराते आए हैं हमारी अनसक्सेसफुल लाइफ का। लेकिन कभी आपने सोचा है जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके पास भी दिन में 24 घंटे ही हैं और हमारे पास भी एक दिन में 24 घंटे ही हैं। तो फर्क कहाँ है? Why they are successful और हम सक्सेसफुल नहीं हैं? I think उनकी प्लानिंग्स, उनकी स्ट्रेटजीज, उनका वे ऑफ डायरेक्शन, उनका डिटर्मिनेशन, उनका हार्डवर्क, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होने के लिए। तो गाइस, समय को कसूरवार ठहराना बंद कीजिए, बिकॉज उस गॉड ने हर किसी को 24 घंटे ही दिए हैं। उन्हीं 24 घंटों में लोग लाखों अर्न भी कर रहे हैं और उन्हीं 24 घंटों में हम अपने टाइम को कसूरवार भी ठहरा रहे हैं। और कहते हैं कि अगर आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है आपके सपनों को साकार करने में। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेन है, अगर वो 5 की स्पीड पर चल रही है तो एक छोटा सा पत्थर भी उस ट्रेन को रोक देगा। लेकिन वही ट्रेन अगर 100 की स्पीड पर चल रही है तो एक बड़ी चट्टान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सेम हमारी लाइफ में भी यही है गाइस। अगर हमारी सपनों की रफ्तार, हमारी दौड़ने की स्पीड कम है तो छोटा सा पत्थर, एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आपका खेल खराब कर सकती है, आपकी स्पीड को रोक सकती है। लेकिन अगर आपकी दौड़ने की स्पीड 100 से ज़्यादा है तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपका कुछ नहीं कर सकती। सो इट्स अ राइट टाइम गाइस, चेंज योर डायरेक्शन। अगर आपको लगता है कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो फील्ड चेंज मत कीजिए, अपने प्लान चेंज कीजिए, अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कीजिए और अपनी कंपनी, जो आपकी कंपनी है उस पर एक बार गौर जरूर कीजिएगा, क्या आप सही कंपनी में हैं। बिकॉज कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी एक छोटी सी खास बात है कि वो छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हैं। दे मेक स्मॉल टारगेट्स, STG एंड LTG, स्मॉल टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं, उनको अचीव करते हैं, देन नए टारगेट्स बनाते हैं। लेकिन हमें ये तो पता है कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, बट ये नहीं पता कि हाउ टू डू। सो गाइस, बहुत बड़ी एक थॉट प्रोसेस है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच में। सो अगर आप भी ये जानते हैं कि आपको क्या करना है तो फील्ड कोई भी हो सकती है। इट कैन बी मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, बाहर जाना है आपने कनाडा, यू वांट टू सेटल योर करियर, यू वांट टू सेटल योर लाइफ इन कनाडा। कुछ भी ड्रीम हो सकता है, बट द मैटर इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर दैट। जब हमारा 10th का एग्ज़ाम होता है तो पूरा साल हमें पढ़ाई कराई जाती है, फिर किसी दूसरे स्कूल में जाकर हमारा एग्ज़ाम होता है। तो मेरे टाइम में ऐसा होता था, आजकल के मेरे को नहीं पता कि एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या है। सो लाइफ भी एक एग्ज़ाम ही है, जो हमारी लाइफ है वो एक एग्ज़ाम है। बट डिफरेंस क्या है कि स्कूल में हमें बुक्स मिल जाती थी, लेकिन यहाँ हमें बुक्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। सो वी हैव टू क्रिएट आवर ओन बुक्स, आवर ओन नॉलेज। और इट्स अ राइट टाइम गाइस, बहुत अच्छा टाइम है। अपने आप को टाइम दीजिए, एटलीस्ट एक कॉपी और एक पेन, बहुत सस्ता आ जाता है। पेपर आजकल इजीली अवेलेबल है, पेन पेंसिल इजीली अवेलेबल है। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका ड्रीम है, एनीथिंग, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, मैरिज है, बाहर जाना है, मॉडलिंग, एक्टिंग, कुछ भी है, उससे रिलेटेड डेली आप एक पेज लिखना शुरू कर दीजिए और वही होगी आपका सिलेबस, वही होगा आपकी बुक्स, जो कि आपको फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो गाइस, आई होप कि आप मेरे मोटिव को समझ रहे हैं और आज से, इनफैक्ट अभी से आप एक कॉपी पेन लगा लीजिए। मेरे कहने पे मत लगाइए, लेकिन घर बैठ के सोचना कि अगर आपने डेली एक पेज लिखा अपने ड्रीम के लिए
तो महीने में 30 पेज और एक साल में कितने 365 पेजेस आपने लिख दिए हैं। 365 पेजेस में कितने वर्ड्स होंगे जो कि आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। और अगर आपकी नॉलेज इंक्रीज हो गई इट मीन्स कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो यू कैन अचीव एनीथिंग। क्योंकि दोस्त सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो है नॉलेज। आपका बिजनेस कोई आपसे छीन सकता है, आपका पैसा कोई आपसे छीन सकता है, आपकी किताबें कोई आपसे छीन सकता है, आपका मोबाइल छीन सकता है, कार छीन सकता है, आपका घर, प्रॉपर्टी, बैलेंस, सब कुछ कोई ना कोई कभी ना कभी धोखे से छीन सकता है। लेकिन नॉलेज एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो किसी का बाप आपसे नहीं छीन सकता। वो सिर्फ आपके पास रहेगी ताउम्र, जब तक आप जिएंगे। तो सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट आपने अपनी लाइफ में करनी है वो है नॉलेज। इसीलिए बोलते हैं आज से ही अपने ड्रीम पर काम करना शुरू कर दो। दिन रात अपने आप को झोंक दो। मक्की का एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी दिया था आपको। जब खेत से निकलती है तो 5 रुपए की है, लेकिन जब थिएटर हॉल तक पहुंच जाती है तो 500 रुपए की हो जाती है। तो बीच का जो प्रोसेस है ना, जो आग है, वो आग अगर आपके अंदर है ना तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। कंपनी, जो आपकी कंपनी है वो इतना बड़ा रोल प्ले करती है। कंपनी का मतलब वो कंपनी नहीं जहां पर आप काम करते हैं। कंपनी मतलब जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं दिन भर में। हो सकता है कि आपकी कंपनी में 10 ऐसे लोग हों जो दिन भर आपको मोटिवेट करते हैं कि तू कुछ कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमारी कंपनियों में ऐसे लोग होते हैं जो शाम को बोलते हैं कि आज दारू मैं लेके आऊँगा, चखना तू लेके आऊँगा। वो लोग कभी ना सक्सेसफुल होंगे ना होने देंगे। आपकी संगत होनी चाहिए कि आज मैंने 10 रुपये कमाए हैं तो क्या तू मेरे को 20 रुपये कमा के दिखा सकता है। ये है संगत। आज मैंने 100 रुपया कमाया है, कल मैं 200 रुपया कमाऊंगा। ये है संगत। कल बिल तूने दिया था, आज बिल मैं दूंगा। ये है संगत। सो गाइस, अभी भी टाइम है। चेंज योर कंपनी। अगर आपको लगता है कि आपके साथ रहने वाले लोग आपको मोटिवेट नहीं डिमोटिवेट कर रहे हैं, सो इट्स द राइट टाइम। नया साल आ चुका है, अपनी कंपनी को चेंज कीजिए, अपने ड्रीम्स की तरफ ध्यान दीजिए और अंदर की आग को 2 गुना कर दीजिए। क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे हार्ड होता जा रहा है दोस्त, कम नहीं हो रहा। और आपकी उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सो एक टाइम आएगा जब आपकी उम्र, आपका शरीर साथ देना बंद कर देगा। तब उस आग को जलाकर कोई फायदा नहीं है। एक मेंढक जब गर्म पानी में उबाला जाता है तो वो अपने टेम्परेचर को पानी के टेम्परेचर के साथ मिलाता रहता है, बिल्कुल मिलाता रहता है 100 डिग्री। जब तक पानी का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, मेंढक के पास ऐसी पावर है, वो अपने टेम्परेचर को बढ़ा सकता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो जंप करने लायक नहीं बचता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की सारी जो पावर है उसने पहले ही लगा दी। राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम। अगर वो मेंढक पहले टाइम में ही उस पानी से जंप करके बाहर निकल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन उसने अपनी सारी एनर्जी उस माहौल के साथ ढलने में लगा दी, उस पानी के टेम्परेचर को अपने टेम्परेचर से मिलाने में लगा दी, जिस वजह से आज वो मारा गया। तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना बहुत मैटर करता है आपके सपनों की उड़ान के लिए, आपकी लाइफ की सक्सेसफुल होने के लिए। तो योर डिसीजन, योर कंपनी, योर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो यू कैन अचीव एनीथिंग, जो भी आपका ड्रीम है, बट एक राइट डायरेक्शन से। सो गाइस, ये थी मेरी आज की बातें। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इनको शेयर कर दीजिए, बिकॉज जो शेयर है वो बिल्कुल फ्री है। और ये हमारी इस 21st सेंचुरी में हो रहा है कि आपको फ्री में सब कुछ सीखने को मिल रहा है। वरना पहले टाइम में जब अगर हम 2000 की बात करें, 2010 की बात करें, तो इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे, इतने सारे फोन्स नहीं थे, इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी। बट इट्स अ राइट टाइम। यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट, बट इन अ राइट डायरेक्शन। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयर इज़ बिल्कुल फ्री, बहुत फ्री है। कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में हमें ये बताइए कि क्या हम सही बात कर रहे हैं या फिर गलत बात कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। एंड ट्रेन वाला एग्जांपल जरूर याद रखना। अगर ट्रेन की स्पीड 10 है तो आपको एक पत्थर भी रोक देगा, और अगर आपकी स्पीड 200 है तो आपको एक पहाड़ भी नहीं रोक पाएगा।
सो थैंक यू वेरी मच गाइस।